ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और इस ब्रॉडकास्ट के अजीज़ दोस्तों, मसीह यस्सु के नाम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ, जो आपसे प्यार करता है, जिसने आपको बरकत दी, जो आपको इतनी बरकत देना चाहता है कि आप शुमार भी ना कर पाएं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुदा के कलाम को देखें। जो बरकत खुदा हमारे लिए रखता है, जबरदस्त चीजें उसने हमें खलासी बख्शी, उसने हमें आजाद किया, उसने खुदा से हमारा मिलाप करवाया, जो कि आसमानों और जमीन का खालिक है, जिसने सब कुछ तख्लीक किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हम में जिंदगी का दम फूंका। हम ना सिर्फ इस दुनिया में उसके साथ ताल्लुक कायम कर सकते हैं, बल्कि अब्दियत में भी हम उसके साथ ताल्लुक रख सकते हैं। और ये कैसा जबरदस्त है जब मैं इसके मुतालिक सोचता हूँ, और जब मैं बाइबल का मुतालिया करता हूँ, जब मैं इसके मुतालिक सोचता हूँ, मैं हमेशा खुदा में पुरजोश हो जाता हूँ, उसके लिए जो उसने हमारे लिए किया है, हम सब के लिए, और वो कितना भला और अजीम है। मैं इन तमाम बातों के लिए उसके नाम को जलाल देता हूं। तो जब लोग इन तमाम बातों के लिए उसके शुक्रगुजार होते हैं और उन कामों के लिए जो वो कर रहे हैं, लेकिन इस ब्रॉडकास्ट के जरिए मैं खुदा को जलाल देना चाहता हूं, उसकी ताजीम करता हूं और हर काम में उसकी तमजीद करता हूं। उसने ये तमाम अजीम काम किए, उस अजीम काम के वसीले जो उसने सलीब पर अंजाम दिया, और वो हमेशा हमारे लिए मौजूद होता है। मैं उसका शुक्रगुजार हूं और उसे जलाल देता हूं, क्योंकि वही, सिर्फ वही तमाम जलाल, अजमत और तमजीद का हकदार है। सिर्फ उसी के सामने झुककर आपको इकरार करना है कि वो खुदा है। मैं आज जारी रखना चाहता हूं। हम देखेंगे यूहन्ना का पहला आम खत, और हम दूसरे बाब की 18वीं आयत से शुरू करेंगे। ये कलाम हमारे लिए भी है। हमें यह हकीकत जाननी है कि खुदा के साथ ताल्लुक के जरिए हम उसके वसीले से महफूज होते हैं। हम ताकत पाते हैं जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ तालीमात की आंधी में भी महफूज रहने के काबिल होते हैं, जैसा कि कलाम हमें बताता है कि यूं हम खुदा के साथ अपने हकीकी रिश्ते में इस्तेहकाम पाते हैं। हम जानते हैं कि खुदा कैसा है और खुदा ने हमारे लिए क्या तैयार किया है। लेकिन अगर हम इसे नहीं मानते, अगर हम उस पर यकीन नहीं रखते जो खुदा के पास हमें देने को है, तो हम उसे नहीं पा सकते। हम उन चीजों से कतरा कर चले जाते हैं जो खुदा हमारे लिए रखता है। मैं वो चीज कैसे पा सकता हूं जिसके बारे में मैं नहीं जानता कि वो मेरी है, और अच्छे ईमानदार आदमी की तरह मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं शरीफ और ईमानदार शख्स की तरह वो चीजें नहीं लूंगा जो मेरी नहीं हैं। यानी मसीही होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज मुझसे मुतालिक है, और जब मुझे पता चलता है कि क्या चीज मेरी है, तो फिर दरअसल मैं ईमान में पुख्ता होता हूं कि अगर ये मेरी है तो फिर मैं इसे हासिल कर सकता हूं। मेरे साथ तो यही मामला है। मैं वो चीजें लेना चाहता हूं जो खुदा मेरे लिए रखता है। मैं इसमें हिचकिचाता नहीं, किसी किस्म की शर्मिंदगी का शिकार नहीं होता उसके लिए जो खुदा मेरे लिए रखता है। अगर खुदा भला है तो यकीनन मेरे लिए बेहतरीन रखेगा। अगर उसने मेरे लिए जमा किया है तो वो मैं लेना चाहूंगा। इसलिए ये बहुत अहम है कि हम खुदा के कलाम को देखें, पुराने और नए अहदनामे को पढ़ें, ताकि हम समझ सकें और तसव्वुर कर सकें कि हमारे लिए खुदा ने क्या किया है।
जैसा कि पौलुस भी कहता है। पौलुस दुआ कर रहा है और अपने खत में लिखता है, इफसियों के नाम खत में इन आयात के जरिए। मैं पहली आयत से शुरू करूंगा। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसस में हैं और मसीह यस्सु में ईमानदार हैं, हमारे बाप खुदावंद और खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों से हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। खुदा किसी भी चीज को तख्लीक करने से पहले ही जानता था। वो इस दुनिया से पेशतर से ही जानता था, क्योंकि हम आजादी के लिए बुलाए गए हैं। गुनाह का इम्कान हमारी सृष्टि में मौजूद था, क्योंकि खुदा के खिलाफ अपने जहन को बनाने के इम्कान की वजह से मैं खुदा के मुतालिक मुस्बत सोच नहीं अपना सकता था कि उसकी पैरवी करूं, और इससे आजादी नहीं मिलती। उसने हमें मसीह के वसीले चुन लिया, बनाए आलम से पेशतर ही। ये उसने अपने हाथ में रखा है। उसने हमें मसीह के वसीले बनाए आलम से ही पेशतर चुन लिया। सब कुछ उसके हाथ में है। वो हर चीज का मालिक है। उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। पाक और बेऐब हों, हमारे कामों की वजह से नहीं, बल्कि उसके वसीले जो यस्सु ने हमारे लिए किया। और उसने अपनी मर्जी के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यस्सु मसीह के वसीला से उसके लिए पालिक बेटे हों। यस्सु मसीह के वसीले हम उसके लिए पालिक हैं। ये है कलाम अपनी खालिस हालत में, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा, मसीह यस्सु में। उसके खून के वसीले हमारी मखलसी है जो यस्सु ने सलीब पर किया। उसके वसीले खुदा के हजूर हमारी कबूलियत है। हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी, उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। मसीह यस्सु में हमारी मखलसी है, गुनाहों की मुआफी है, और हम आजाद होते हैं। हम आजाद होते हैं, जिसमें हम शिफा पाते हैं। सब कुछ इस एक लफ्ज में बयान हो गया। मखलसी, शिफा, आजादी। अब हम अपने गुनाहों की गुलामी में मजीद नहीं रहे, बल्कि अब हम आजाद हैं। और ये आजादी, ये मखलसी एहसासे जुर्म से रिहाई है। ये जबरदस्त है कि ये सब हमसे दूर हो गया है और अब हम आजाद हैं। मैं नहीं जानता आपने इसका तजुर्बा पहले किया है या नहीं, लेकिन गुनाहों का हमसे दूर किया जाना जबरदस्त है। आपके गुनाह मुआफ हो गए हैं। आपके गुनाह मुआफ कर दिए गए हैं। जब आप दूसरों को मुआफ करते हैं तो उनका बोझ उन पर से उतर जाता है। एहसासे जुर्म हमें दबाता है और पस्तियों में ले जाता है, और इब्लीस जो कि हमें फांसने के बहाने ढूंढता है,
وہ ہمیشہ ایسے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ ہم دوبارہ اس جرم کو خود پر طاری کر لیں، اور جب ہم اس جرم کو جان جاتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، ہماری سوچ کام نہیں کرتی کہ کیسے خلاصی پائیں اور کیسے اس سے آزادی حاصل کریں، اور ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہوتی۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ خدا کی مرضی کے موافق مسیح یسوع میں ہماری مخلصی شفا اور آزادی ہے، جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورا ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی، سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ یہ خدا کی مرضی ہے جو شروع سے ہمارے لیے تھی۔ جب اس نے سب کچھ بنایا تو اس نے کہا کہ ایک بھی آدمی جو خدا کی رفاقت سے منسلک رہے۔ میں بھی خدا سے رفاقت رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان جو تخلیق کیا گیا تو وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے، جیسا کہ ہم آغاز میں پڑھتے ہیں، آدم اور حوا خدا کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، وہ اکٹھے اچھا وقت گزارتے، وہ ایک دوسرے سے بات کرتے، وہ باغ عدن میں چلتے پھرتے، اور ہمارے گناہ کے باعث، دراصل آدم کے گناہ کے باعث جو اس نے کیا، گناہ اس دنیا میں آیا، اور جبکہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں گناہ داخل ہو گیا، لیکن مسیح یسوع کے وسیلے ہمیں اس گناہ سے آزادی ملی۔ آدم کی ایک غلطی سے گناہ اس دنیا میں آیا، اور چونکہ ہم سب میں گناہ سرایت کر گیا، اور ایک شخص کے ایک کام کے باعث ہمیں آزادی ملی۔ یسوع ہمیں آزاد کرتا ہے اگر ہم اسے قبول کریں۔ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ ایک کے وسیلے گناہ دنیا میں آیا، اور ہمارے تمام اعمال کے ذریعے یہ گناہ ہم سب میں سرایت کر گیا، اور پھر کسی دوسرے کے عمل سے یسوع مسیح کے عمل کے باعث مسیح یسوع جو رہائی دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے اور آزادی دینے والا ہے، اس کے وسیلے رہائی آئی، آزادی آئی، نجات آئی، اور یہ ہر شخص کے لیے کام کرتی ہے، ہر ایک کے لیے کام کرتی ہے جو اسے پکارتا ہے۔ جو اسے قبول کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کام ایک نے کیا، یسوع نے جو صلیب پر کیا، اس نے آسمان اور زمین کے رشتے کو دوبارہ سے جوڑا، وہ درمیانی بنا، وہ رابطہ بن گیا جس کے وسیلے ہمارا رابطہ ہوتا ہے خدا باپ کے ساتھ۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ وہ راہ ہے، میں راہ، حق اور زندگی ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر زمین اور آسمان کے خالق باپ کے پاس نہیں آتا۔ ابلیس بھلے جو بھی کر لے، وہ مجھے ہراساں نہیں کر پائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر میرے پاس مسیح نہیں، جو کہ درمیانی ہے میرے اور خدا کے درمیان، تو پھر میں بچ نہیں سکتا، پھر میں مخالف مسیح ہوں۔ مخالف مسیح صرف مسیح کے خلاف ہونے کے تناظر میں ہی نہیں، کیونکہ مخالف مسیح ہونے کی صورت میں
मैं मसीह के खिलाफ तो हूं, लेकिन मैं मसीह के बरक्स खुद को उसके म्यार पर समझता हूं जहां के वो होता है। तो मसीह में खास बात क्या है कि वो ममसूह है, वो मखलसी देने वाला है। मसीह एक खास निशान है कि वो हमें बचाएगा, वो बाप के साथ दोबारा हमारा रिश्ता जोड़ेगा। और ये ताल्लुक माजी से लाया, और अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं तो फिर मैं खुद को मसीह की जगह पर रखता हूं, दरमियानी की जगह पर रखकर सोचता हूं, तो फिर मैं मुखालफे मसीह हूं। हमें उसके जबरदस्त कामों के बायस उसके नाम को जलाल देना चाहिए। जो काम उसने हमारे लिए किए हैं कि हम जो पहले मसीह पर ईमान लाते हैं, हमें उसकी अजमत की हम्द करनी चाहिए। और फिर वो कहता है, चलिए हम देखते हैं यूहन्ना के पहले आम खत में वो क्या कहता है। हम उस पर चलते हैं। ये कुछ बातें हैं जो हम कर चुके हैं, तो हमें उन आयात को समझना है जो हमने पढ़ी। यूहन्ना हमें लिखता है खुदा के फर्जंद, क्योंकि हम खुदा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो लिखता है मसीहियों को। यूहन्ना पूरी दुनिया को नहीं लिखता, दुनिया इसे नहीं समझ सकती। और मेरा ईमान है कि मुखालफे मसीह से निमटने के लिए हमें हमेशा मोहतात रहना चाहिए। मेरे नजदीक मुखालफे मसीह वो है जो मसीह के बरक्स काम करता है और खुद को कहता है कि मैं बचाने वाला हूं। और ये बहुत से चेहरे हो सकते हैं, ये बहुत से नजरियात हो सकते हैं, और ये आखिरी वक्त है। और जैसा आपने मुखालफे मसीह के मुतालिक सुना है कि वो आएगा जो कि मसीह के खिलाफ काम करेगा, और ये कहने से कि मैं ही मसीह हूं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं इंसानियत को बचाऊंगा। ये मुखालफे मसीह है जो दुनिया का हुक्मरान है। और मुखालफे मसीह आने को है। बहुत से मुखालफे मसीह आ चुके हैं, बहुत से मुखालफे मसीह पहले ही आ चुके हैं, जो इस सूरत में जाहिर होते हैं कि मैं खुद को बचा लूंगा और यकीनन मैं दूसरों को भी बचाने की अहलियत रखता हूं। यस्सु के वसीले या फिर कलाम के वसीले नहीं, बल्कि मैं खुद ही ये कर लूंगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि ये आखिरी वक्त है, वो हमसे निकल गए हैं। पौलुस कहता है कि मुखालफे मसीह जो हैं वो हम में से बाहर निकल गए हैं। और ये जबरदस्त बात है। इसका मतलब है कि मुखालफे मसीह कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसका आगाज कलीसिया के साथ हुआ हो और फिर वो चर्च को छोड़ गया हो। वो हम में से निकाले गए हैं और हम में से नहीं। अगर वो हम में से होते तो वो हमारे साथ रहते, लेकिन चूंकि वो हम में से निकल गए हैं इसलिए हम में से नहीं हैं। और ये दिलचस्प बात है क्योंकि हमारे खुदावंद यस्सु ने खुद भी कुछ कहा है।
मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील, उसका 13वां बाब, और हम 30वीं आयत से इस हवाले को पढ़ना शुरू करेंगे, जहां पर कुछ यूं लिखा है। यहां लिखा है, उस वक्त वो अपने शागिर्दों से कह रहा था। वो एक तमसील के जरिए समझाता है। उसने एक तमसील कही। 30वीं आयत से देखें, यहां पर लिखा है, देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। हम अब इसके बाद 18वीं आयत पर चलते हैं, और 18वीं आयत में इस तमसील के बारे में तफसील से बताया गया है। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था, जिसकी यहां हम मुनादी करते हैं, कि मसीह यस्सु के जरिए, जिसने आसमान और जमीन के दरमियान ताल्लुक कायम किया, और यह बादशाही का कलाम है। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया है, उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। और मेरा ये ख्याल है कि यस्सु कहता है कि जो उसके दिल में बोया जाता है, वो इब्लीस आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, जो परिंदों ने आकर चुन लिया। लेकिन वो बीज जो पथरीली जमीन पर गिरा, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता। ये वो लोग हैं, जैसा कि खुदा का कलाम कहता है, ये लोग कलीसिया के आसपास ही होते हैं। वो इसे कबूल करते हैं, खुशी के साथ सुनते हैं, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। ये मौसम के बदलने से असर पजीर होता है। जैसा याकूब कहता है कि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती और घास को सुखा देती है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है, तो फिल फौर ठोकर खाता है। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा के कलाम की वजह से, इस कलाम की वजह से, जिसके बायस हम मसीह यस्सु पर ईमान रखते हैं कि उसने हमें मखलसी दी, हमारे गुनाहों से, इस कलाम की वजह से, इस ईमान की वजह से मुसीबत और जुल्म बरपा होता है। और कुछ लोग ऐसा यकीन रखना नहीं चाहते, और वो दोबारा छोड़ देते हैं। और जो झाड़ियों में बोया गया, वो है जो कलाम को सुनता है, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है, और वो बेफल रह जाता है। इस दुनिया की फिक्रें कलाम को दबा देती हैं, और हम बेफल रह जाते हैं। और जब वो फल नहीं लाते, तो उनके अंदर कलाम भी फल नहीं लाता। और एक दिन वो खुदा की कलीसिया से निकल जाते हैं। 23वीं आयत, यस्सु कलाम की तलाश की बात करता है। दुनिया की दौलत
हमें धोखा देती है और फरेब देती है, हमसे झूठ बोलती है। हम सोचते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उस पर भरोसा नहीं करते। ये बात अहम नहीं, अहम बात यह है कि मैं तुम्हारे लिए हूं। वो कहता है, और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है और कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हमें बाखबर रहना है, ख्याल रखना है। ये आसान नहीं है कि हम कहें कि हम ईमान की चीजों के बारे में बेफिक्र हैं, बल्कि हमें जानना है जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो इसी दौरान हमें कुछ करना होता है। जैसा हमने यहां पर पढ़ा है, हमें जानना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुखालफे मसीह हैं, जो मसीह के खिलाफ काम करते हैं। हत्ता कि वो आज मसीहियों के रूप में भी हो सकते हैं। जब वो मसीह का दावा नहीं करते, जब वो हमें मसीह का हवाला नहीं देते कि मसीह के वसीले खुदा के साथ हमारा ताल्लुक इस्तवार होता है। आसमान और जमीन का मिलाप दरअसल उसी के वसीले हुआ। इस मामले में वो मसीह के मुखालिफ हैं। जैसा मसीह ने कहा, वो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे खिलाफ है। मसीह जिंदगी में फैसला कुन हैसियत रखता है, कोई और नहीं। अब जबकि हम इख्तिताम पर हैं, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं और दावत देता हूं कि अगर आप खुदावंद यस्सु मसीह को नहीं जानते, अगर आप उसके साथ ताल्लुक चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर इन अल्फाज में दुआ करें। खुदावंद यस्सु, तेरा शुक्र हो कि तू मेरे लिए कलवरी की सलीब पर मुआ मेरे गुनाहों के वास्ते, और तूने हर कमजोरी, हर तकलीफ, हर बीमारी, हर लानत अपने ऊपर ली। मैं इस पर ईमान लाता हूं और इसे कबूल करता हूं और इल्तिजा करता हूं कि मेरे गुनाह मुआफ फरमा, मेरी खताएं मुआफ कर। मैं उनको मुआफ करता हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ गुनाह किया। यस्सु के नाम में मैं दुआ मांगता हूं, आमीन। अगर आपने मेरे साथ ये दुआ की है और जैसा कि कलाम में देखा है, तो आपने एक अहम फैसला किया है कि आप वो काम करेंगे जो यस्सु ने आपके लिए किए। हर चीज जिसके लिए यस्सु ने काम किया वो आपकी है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं, जब आप इस कलाम का मुतालिया करें, शायद पहले नए अहदनामे का करें, तो देखें कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। उसने आपकी कीमत अदा की है। उसने सलीब पर आपके लिए जान दी है। खुदा आपको बरकत दे। अगर आप आइंदा हफ्ते भी हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो मुझे खुशी होगी।